बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सग़ीर अहमद और आप लोग देख रहे हैं प्रोफेसर सग़ीर ज़ूलॉजी चैनल। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें बायोलॉजी और बायोलॉजी में इस्तेमाल होने वाली बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे थे। तो आज इस लेक्चर में जो बकिया टर्मिनोलॉजी हैं, जिसमें कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ के जो सिम्टम्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और लिविंग ऑर्गेनिज़म को डिस्कस करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले डियर स्टूडेंट आप लोग एक रजिस्टर ले लें, एक पेन ले लें, ताकि जो भी इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी हैं उसको आप लिख सकें। ठीक है, तो आइए बगैर टाइम लॉस किए हुए लेक्चर की तरफ चलते हैं और एंड तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट और उसमें इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजी आसानी से समझ में आ सके। तो लास्ट टाइम डियर स्टूडेंट बात हमारी चल रही थी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के ऊपर, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ किसकी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो साइंस को डिस्कस किया था और लाइफ के करेक्टर को हम डिस्कस कर रहे थे। वो स्टूडेंट जो किसी भी वजह से ये लेक्चर नहीं दे सके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको क्लिक कीजिएगा तो पिछले लेक्चर्स आपके पास सामने आ जाएंगे। तो अब आज लाइफ के हवाले से बात चल रही थी। तो लाइफ के हमने डिफरेंट करेक्टर डिस्कस किए थे, जिसमें प्रोटोप्लाज्म, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, रेस्पिरेशन और ग्रोथ को डिटेल से हमने डिस्कस किया। आज हम मूवमेंट की बात करेंगे कि व्हाट डू मीन बाय मूवमेंट। लाइफ का इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि मूवमेंट किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन, फिर इसके कॉन्सेप्ट के हवाले से हम बात करेंगे कि इट इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ प्रोसेस in which organism not shifted from one place to another place is called movement। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है मूवमेंट की डियर स्टूडेंट, कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं होता, इसे आप क्या कहते हैं? मूवमेंट। या इसको आप इस तरीके से भी बयान कर सकते हैं मूवमेंट को कि इट इज़ अ प्रोसेस in which organism shows response against stimuli is called movement। और एग्जाम्पल में यूजुअली प्लांट्स। अब देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मूवमेंट के हवाले से, कि मूवमेंट किसे कहते हैं? कि होल बॉडी कैन नॉट शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि लाइक मी, जैसे मैं इस पॉइंट पर खड़ा हूँ और आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट पर आ गया, दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन, नॉट अ मूवमेंट। ये ज़हन में रखिएगा। मूवमेंट में क्या होता है कि बॉडी शिफ्ट नहीं करती, जबकि लोकोमोशन में क्या करता है कि बॉडी शिफ्ट करती है। तो आम तौर से जो मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो प्लांट्स में होता है। तो आपने देखा प्लांट को चलते हुए नहीं देखा, बस उसके सर्टेन पार्ट्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे रूट है वो ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल, कि ये पौधा है, ठीक है ना, और इसकी जो रूट्स हैं ज़मीन की तरफ ग्रो करती हैं, स्टेम ऊपर की तरफ क्या करता है? ग्रो कर रहा होता है। तो यूजुअली प्लांट शो करते हैं मूवमेंट, या कोई भी स्टिमुलस प्लांट के ऊपर पड़ रहा तो उसके अगेंस्ट वो रेस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। अच्छा, लोकोमोशन की जो मैं बात कर रहा था कि बॉडी क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, दिस इज कॉल्ड द लोकोमोशन। लेकिन एनिमल्स में लोकोमोशन के साथ साथ मूवमेंट भी होती है, जैसे माई फिंगर इन अ मूवमेंट, ठीक है।
माई फिंगर इन अ मूवमेंट। अब ये ऐसा नहीं है कि ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर बॉडी शिफ्ट करेगी एक जगह से, होल बॉडी शिफ्ट करेगी तो उसे हम लोकोमोशन, और शिफ्ट नहीं कर रही तो उसको मूवमेंट। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये अगर ये कैरेक्टर किसी बॉडी में है तो हम कहेंगे उसमें लाइफ मौजूद है, अदरवाइज वो क्या है, नॉन लिविंग। तो डियर स्टूडेंट, क्रिस्टल क्लियर? अगर क्लियर समझ में आ गया तो थम्स अप कर लीजिए, और ये आपके लिए थम्स अप जो है मेरे लिए एटीपी का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो है इरिटेबिलिटी। आइए इसको डिस्कस करते हैं। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी बेसिकली इरिटेबिलिटी ये लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट क्या है, करेक्टर है। हसासियत यानी कि रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट स्टिम्युलाई is called irritability। ये बहुत लाइफ का इम्पॉर्टेंट क्या है, करेक्टर है। यानी कि बॉडी किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी स्टिमुलस के बारे में अगर रेस्पॉन्स क्रिएट करेगी तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं। अब स्टिमुलाई सिंगल इसका क्या कहलाता है, स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी फैक्टर हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, जो बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करेगा और बॉडी उसके अगेंस्ट क्या करती है, रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। इसे आप क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी। विच मीन्स दैट कि यहाँ पर स्टूडेंट बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म का नर्वस सिस्टम क्या कर रहा होता है, पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो अगर बॉडी किसी भी चीज़ के रेस्पॉन्स क्रिएट करेगी तो उसे आप क्या कहते हैं, इरिटेबल। लेट सपोज देन जैसे बॉडी के ऊपर कोई पिन लग जाती है, ठीक है। पिन का लगना क्या है, स्टिमुलस हुआ। अब स्किन में क्या मौजूद है, रिसेप्टर्स मौजूद है, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या करेंगे, मैसेज लेके जाएंगे। कौन लेके जाएगा रिसेप्टर्स में, न्यूरॉन्स। कहाँ लेके जाते हैं, ब्रेन उसको मैनिपुलेट करता है और बॉडी फौरन क्या करती है, रेस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो रेस्पॉन्स देना ये बेसिकली क्या है, इरिटेबिलिटी। जबकि नॉन लिविंग में ये करेक्टर मौजूद नहीं होता। अगर आप बोर्ड को पिन अप करेंगे कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन आप अपने स्टूडेंट को पिन अप कर देंगे बहुत कुछ कहेगा, ठीक है, बराबर वाले दोस्त को। तो ये क्या है, लाइफ का इम्पॉर्टेंट क्या है, करेक्टर है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर जिसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एक और इम्पॉर्टेंट का लाइफ का करेक्टर है। व्हाट डू मीन बाय रिप्रोडक्शन, ये भी दो ग्रीक वर्ड है। फर्स्ट इज री और दूसरा क्या कहलाता है, प्रोडक्शन। री का मतलब है अगेन, दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब है टू फॉर्म, प्रोड्यूस, बनना, दोबारा बनना। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के बनने का अमल क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन। जबकि नॉन लिविंग में ये कैरेक्टर मौजूद नहीं होता। अगर आप रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना चाहें कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स by their parents, by their parents is called reproduction। कि एक जानदार से अगर दूसरा जानदार बनना है तो इसे आप क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। और ये लाइफ का क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट करेक्टर है। तो साइंटिस्ट कहते हैं, बायोलॉजिस्ट, कि अगर ये करेक्टर किसी बॉडी के अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे उसमें लाइफ क्या है, मौजूद है, अदरवाइज वो क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ तक क्लियर हो रही है बात। प्यारे प्यारे लाइक आ जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग लेक्चर भी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, तो अब जो लाइक का बटन है उसको थम्स अप कर दें। आपके थम्स अप मेरे लिए एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है, एटीपी का काम कर रहे हैं, और इतने ज़बरदस्त तरीके से सिंपल अंदाज में आपको ये समझाया जा रहा है। तो करेक्टर्स ऑफ लाइफ में नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर है वो हमारे पास क्या है, एक्सक्रीशन। तो आइए डियर स्टूडेंट एक्सक्रीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यस।
नेक्स्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। व्हाट डू मीन बाय एक्सक्रीशन? लाइफ का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। आइए इसका बेसिक पहले कॉन्सेप्ट डेफिनेशन लिखते हैं, फिर उसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट from the body is called excretion। देखिए बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जब कोई डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, बॉडी के अंदर कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है, तो बॉडी के अंदर सब्सटेंस ब्रेक डाउन भी होते हैं, सब्सटेंस फॉर्म भी होते हैं। तो इस दौरान नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। अब इन टॉक्सिक सब्सटेंस का बॉडी से निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। बेसिकली वो क्या चीज़ें हैं, वो है नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। कौन सा वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, जिसमें अमाइनो ग्रुप और न्यूक्लियोटाइड के कंपाउंड्स क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो जब दो चीज़ें बॉडी में ब्रेक डाउन होंगी तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फॉर्म होता है। वो कौन सी चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं डियर स्टूडेंट? एक प्रोटीन, यानी कि आप गोश्त या गोश्त से बनी हुई चीज़ें जिनमें प्रोटीन होता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड। जब ये दो चीज़ें ब्रेक डाउन होंगी तो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म होता है। अब नाइट्रोजिनस टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंस है, मुख्तलिफ एनिमल में मुख्तलिफ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस हैं। किसी में यूरिया है, किसी में अमोनिया है, ये नाम है किसके, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट के। किसी में यूरिक एसिड है। इन चीज़ों का इन चीज़ों का बॉडी से निकलना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। यूरिया यूजुअली मैमल्स में रिलीज होता है। अमोनिया जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल हैं या एक्वेटिक फ्रेश वाटर हैं। यूरिक एसिड कौन एक्सक्रीट करता है, जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनकी बॉडी में यूरिक एसिड फॉर्म होता है। और कब ये फॉर्म होता है, जब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अगर ये बॉडी में अक्यूमुलेट होंगे तो उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। तो इन चीज़ों का निकलना बॉडी से क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। तो अगर ये लाइफ का कैरेक्टर किसी बॉडी के अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे उसमें लाइफ मौजूद है, अदरवाइज क्या है, वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट है हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है लाइफ का, जिसे आप क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। लास्ट है इम्पॉर्टेंट हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट। देखें, एक होता है डेवलपमेंट और एक होता है लाइफ का कैरेक्टर ग्रोथ। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उस डिफरेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। डेवलपमेंट बेसिकली किसे कहते हैं, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोग्रेसिव चेंजेस from zygote to adult stage is called development। यानी कि कौन सी चेंजेस है, प्रोग्रेसिव चेंजेस, तरक्की पजीर। कहाँ से, जाइगोट से लेकर एडल्ट बनने तक का जो प्रोसेस है उसे आप क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। यानी कि मेल है, फीमेल है, ठीक है। मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। फीमेल में ओवरीज होती हैं, या आगे चल के मज़ीद डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। टेस्टिस के ज़रिए क्या बनते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ओवरीज से ओवा निकलता है, स्पर्म और ओवा मिलते हैं, डाइप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, ठीक है। तो अब ये जो जाइगोट है अपने डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुजरेगा। इसमें क्लेविज होगी, क्लेविज होने के बाद मोरूला, ब्लास्टूला, गैस्ट्रूला,
ऑर्गेनोजेनेसिस और एक ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। तो जाइगोट से लेकर एडल्ट बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, डेवलपमेंट। देखिए सेल की तादाद में इजाफा हो रहा है, साथ साथ अब ग्रोथ। बेसिकली जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जाइगोट से लेकर एडल्ट बनने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब जब वो एडल्ट फॉर्म हो जाता है तो अब मुसलसल सेल की डिवीजन होती रहती है, उस बॉडी का साइज बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं, ग्रोथ का प्रोसेस कहते हैं। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ अच्छे तरीके से समझ में आओगे। क्रिस्टल क्लियर, थम्स अप हो जाने चाहिए, क्लियर हुई बात। अब ये जो लाइफ है वो किसकी है, तो आइए ये पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि देखें टर्मिनोलॉजी हमारे पास बायोलॉजी की है, द ब्रांच ऑफ साइंस, इस टर्म को डिस्कस किया, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ को डिस्कस किया। तो बेसिकली लाइफ हैज़ नो स्पेसिफिक डेफिनेशन बट दीज 10 करेक्टर, ये 10 के 10 करेक्टर हों या इन 10 में से कोई एक करेक्टर हो तो हम उसमें कहेंगे लाइफ है, अदरवाइज वो नॉन लिविंग है। अब लाइफ किसकी है, लाइफ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इस बात को समझना है डियर स्टूडेंट कि व्हाट डू मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो आइए लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हवाले से कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसे कहते हैं। वैसे तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जिनमें ये 10 करेक्टर हों या इन 10 में से कोई एक करेक्टर पाया जाए तो उसे आप क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब वो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनमें 10 या कोई एक करेक्टर हो, तो ओल्ड क्लासिफिकेशन के मुताबिक लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 हैं, या तो वो प्लांट्स हैं, ठीक है, या फिर वो एनिमल्स हैं। तो इनके बारे में क्या करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो इनकी लाइफ के बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। तो सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन आई है उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फर्दर क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट वेटेकर, मार्गुलस एंड शेवार्ट्स, कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म फर्दर आगे एक ग्रुप बना दिया जिसका नाम रख दिया प्रोकैरियोटी ग्रुप। कौन से हैं, प्रोकैरियोटी। आगे चल के हम डिस्कस करेंगे या एक नया लेक्चर बना देंगे इन टर्मिनोलॉजी के ऊपर, प्रोकैरियोटी, जिसमें बैक्टीरिया और यानी कि साइनोबैक्टीरिया। दूसरा ग्रुप बना दिया फंजाई का, किसका बना दिया, फंजाई का। और एक ग्रुप बना दिया यानी कि प्रोटिस्टा का, यानी कि प्रोटोजोन्स का, प्रोटोजोन्स, प्रोटिस्टा। तो ये ओवरऑल, हालांकि ये तमाम जो ऑर्गेनिज्म है या तो प्लांट्स में थे या इनको एनिमल्स में, लेकिन बट इनके करेक्टर्स की बुनियाद पर 5 ग्रुप बना दिए। बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हैं, ये ओनली 2 हैं, या तो वो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। तो बायोलॉजी में आप इन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और इसी बुनियाद पर आपका सिलेबस भी बाइफर्केशन कर दिया जाता है। ज़ूलॉजी अलहदा पढ़ाई जाती है, बॉटनी अलहदा पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल क्या कहते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन था बायोलॉजी का। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता, अगर मैं ये पूछ लूँ कि एनिमल किसे कहते हैं या मैं ये पूछ लूँ कि प्लांट किसे कहते हैं, ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा आंसर है कि एनिमल्स उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, और प्लांट्स उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये बात ज़हन में रखिएगा कि प्लांट्स और एनिमल्स में कि बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि एनिमल्स में खुद ब खुद फूड तैयार नहीं हो रही, वो इन्वायरमेंट से मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए अपनी फूड क्या कर रहा है, हासिल कर रहा है। जबकि प्लांट्स में ये होता है कि एक ख़ास प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, जिसकी मदद से ये अपनी फूड क्या करते हैं, ख़ुद तैयार कर सकते हैं एक ख़ास अमल के ज़रिए। तो यही वजह है कि उनको आप क्या कहते हैं, प्लांट्स कहते हैं। यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वाटर है, ठीक है, और सनलाइट आ रही है, तो ये चारों चीज़ें केमिकली रिएक्शन दे प्रिपेयर ऑन फूड मटेरियल, तो वो क्या कहलाएंगे, प्लांट्स कहलाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है प्लांट्स की कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रिपेयर ऑन फूड मटेरियल
by the help of photosynthesis. जबकि animals, those living organisms, they cannot prepare own food material, so they are called animals. तो इसका ये मतलब हुआ plants ऑटोट्रॉफ हुए और एनिमल्स क्या हुए, ये हेट्रोट्रॉफ हुए. तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ब्रीफ बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन था. उसमें यूज़ होने वाली डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, उनका कॉन्सेप्ट. उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा. तो प्यारे प्यारे लाइक्स आना चाहिए. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो फर्स्ट बच्चों आपके पास पहुंच सके. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए. खुश रहें, खुश रहने की आदत बनाएं, खुशियाँ बांटें. अल्लाह हाफिज़.